जीने की असली उम्र तो 60 है। जीने की असली उम्र तो 60 है। बुढ़ापे में ही असली ठाठ है। बुढ़ापे में ही असली ठाठ है। न बचपन का होमवर्क, न बचपन का होमवर्क, न जवानी का संघर्ष, न 40 की परेशानियाँ, बेफिक्र दिन और सुहानी रात है। जीने की असली उम्र तो 60 है। बुढ़ापे में ही असली ठाठ है। न स्कूल की जल्दी, न स्कूल की जल्दी, न ऑफिस की किटकिट, न बस की लाइन, न ट्रैफिक का झमेला। सुबह रामदेव का योगा, दिन भर खुली धूप, यारों दोस्तों के संग राजनीति पर चर्चा आम है। जीने की असली उम्र तो 60 है। बुढ़ापे में ही असली ठाठ है। न मम्मी डैडी की डांट, न मम्मी डैडी की डांट, न ऑफिस में बॉस की फटकार, पोते पोतियों के खेल, बेटे बहू का प्यार, इज्जत से झुकते सर, इज्जत से झुकते सर, सबके लिए आशीर्वाद और दुआओं की भरमार है। जीने की असली उम्र तो 60 है। बुढ़ापे में ही असली ठाठ है। बुढ़ापे में ही असली ठाठ है। न स्कूल का डिसिप्लिन, न स्कूल का डिसिप्लिन, न ऑफिस में बोलने की पाबंदी, न घर पर बुजुर्गों की रोक टोक, खुली हवा में हंसी के ठहाके, बेफिक्र बातें, किसी को कुछ भी कहने के लिए आज़ाद हैं, किसी को कुछ भी कहने के लिए आज़ाद हैं। जीने की असली उम्र तो 60 है। बुढ़ापे में ही असली ठाठ है। न कमाने की टेंशन, न कमाने की टेंशन, बस पेंशन पर ही गुजारा, न बॉस बनकर किसी पे राज, परिवार का समय हो सारा। आखिर आखिर रिटायरमेंट का भी अपना अलग ही स्वाद है। जीने की असली उम्र तो 60 है। बुढ़ापे में ही असली ठाठ है। बुढ़ापे में ही असली ठाठ है। सभी वरिष्ठ नागरिकों को समर्पित, आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। हमारे समाज में वरिष्ठ नागरिकों का एक बहुत कीमती योगदान है। हम सभी नौजवानों को प्रेम और उचित मार्गदर्शन देने के लिए। नमस्कार, मैं अर्चना गर्ग, मैथ्स टीचर KMPS भिवानी, आप सभी को वरिष्ठ नागरिकता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। और अब हम नज़र डालते हैं हमारे KMPS के छात्र छात्राओं द्वारा तैयार की गई प्रस्तुतियों पर। नमस्कार, मैं खुशबू पुनिया, कक्षा 9वीं ख से आज वरिष्ठ नागरिक दिवस के उपलक्ष्य में कुछ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। एक वरिष्ठ नागरिक की आप बीती। सेल्समैन तो वालों से घंटों बेफिजूली बातें कर मन को बहलाता हूँ। तन्हाई जब तंग फूटने लगी तो सरोजनी के बाजार में यूं ही टहलाता हूँ। मेहमान बनकर आते हैं दामाद बेटे भी, अब तो मैं भी कभी मेहमान बनकर चला जाता हूँ। पहले जिन्हें टाँट टपट कर लेता था, आज उनसे चुपचाप डांट खा लेता हूँ। सत्ताधारी ना रहा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। जरा सी बात पर सहम सा जाता हूँ। नौकर माली चौकीदार और फिर अस्पताल का ये जंजाल है। कभी इधर तो कभी उधर मैं बस पंचा लड़ाता हूँ। कभी चाय के साथ सुड़क सुड़क कर 4 बिस्किट खा लेता हूँ, तो कभी पेंशन के महीन कागजों से कोई हवाई जहाज बना लेता हूँ। सत्ताधारी ना रहा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। जरा सी बात पर सहम सा जाता हूँ। कभी मोलों के एस्केलेटर पर पाँव जमाता हूँ, तो कभी कुर्राती गाड़ियों के बीच स्टीयरिंग कस कर पकड़कर जोर से फड़फड़ाता हूँ। स्मार्टफोन स्मार्ट सिटी के इस उलझुल में मैं परिपक्वता होने का सब अभिमान खो चुका हूँ। इस महानगर की महामाया में मैं रंग बेरंग सा हो गया हूँ। मैं रंग बेरंग सा हो गया हूँ।
सत्ताधारी ना रहा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जरा सी बात पर सहम सा जाता हूँ। धन्यवाद। Walking stick is not a symbol of weakness. It's a symbol that they can walk independently. Hello everyone, I am Simran from class 9C. Today I am going to represent my thought on the occasion of World Senior Citizen Day. As we all know that on 21st August every year is observed as the World Senior Citizen Day. It was declared as the World Senior Citizen Day in 1988 by Ronald Reagan, the President of USA. The day was first time commemorated on 1st October in 1991. It marks the importance of the senior citizens of the society. It is meant to make people aware of different kinds of problems faced by elder people. The day is celebrated to pay our gratitude for the contribution and services in our society. The day reminds the government of its duties for the senior citizens of the society. The senior citizens are a storehouse of lots of knowledge and experiences of life. They deserve lots of love, care, and respect from us. Grey hairs are proof that you have earned the most valuable thing in life, that is called experience, which comes with age. So, a very happy Senior Citizen Day to all of you from me. Thank you. शुभ प्रभात। मैं श्रुति आज आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है देखते ही देखते जवान माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं। देखते ही देखते जवान माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं। सुबह की सैर में कभी चक्कर खा जाते हैं। सारे मोहल्ले को पता है पर हमसे छुपाते हैं। दिन प्रतिदिन अपनी खुराक घटाते हैं और तबीयत ठीक होने की बात फोन पे बताते हैं। ढीले हो गए कपड़ों को टाइट कराते हैं। ढीले हो गए कपड़ों को टाइट कराते हैं। देखते ही देखते जवान माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं। किसी के देहांत की खबर सुनकर घबराते हैं और अपने परहेजों की संख्या बढ़ाते हैं। हमारे मोटापे पे हिदायतों की ढेर लगाते हैं। रोज की वर्जिश के फायदे गिनाते हैं। तंदुरुस्ती 1000 नियामत हर दफा बताते हैं। देखते ही देखते जवान माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं। देखते ही देखते जवान माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं। हर साल बड़े शौक से अपने बैंक जाते हैं। अपने जिंदा होने का सबूत देकर हर्षाते हैं। जरा सी बड़ी पेंशन पर फूले नहीं समाते हैं और फिक्स डिपॉजिट रेन्यू करते जाते हैं। खुद के लिए नहीं हमारे लिए ही बचाते हैं। खुद के लिए नहीं हमारे लिए ही बचाते हैं। देखते ही देखते जवान माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं। धन्यवाद। Good morning all of you, I am Sakshi from class 9. Today is Senior Citizens Day, so I will tell you some lines which change your life. When you see an elder person looking for a place to sit, get up and offer your chair so he or she can sit in it. When you see a senior citizens try to open a heavy door, help them, don't let that senior struggle anymore. When you see an elder initially trying to cross a busy road, help them. You have no idea of the gift that you have best owned. When an elder speaks to you, then focus and listen. There is often wisdom in those words that you have just might be missing. Let's show our elders we respect and honor all that they have lived though. Don't forget that if we are lucky someday we will be elder too. Happy World Senior Citizens Day. Thank you. Hello everyone, my name is Vinith from class 8B in Camp Public School. Today I am giving a poem on Senior Citizens Day. A row of bottles on my shelf cause me to analyze myself. One yellow pill I have to pop goes to my heart so I won't stop. A little white one that I take goes to my hand so I won't shake. The blue that once I use a lot tells me I am happy when I'm not. The purple pill goes to my brain and tells me that I have no pain.
The capsules tell not to squeeze or cough or choke or even sneeze. The red ones, smallest of the all, go to my blood so I won't fall. The orange ones, very big and bright, prevent my legs cramps in the night, helping to cure all kinds of ills. But what I did really like to know is what tells each one of where to go. Thank you. Have a nice day. Myself Anshika, student of 8th C, going to give significance on Senior Citizens Day. Senior Citizens Day is held annually on August 21st. It was celebrated for first time in 1991. We celebrate this day to recognize their contribution to our society. The main aim and purpose of this day is to increase awareness of the issues such as health, physical violence, emotional abuse, financial exploitation and many others. Other purpose of this day is to provide them medical aids such as glasses, walker, hearing aids. Younger generation should share in their wisdom and experiences. We should support them throughout their aging process. Thank you. नमस्कार, मैं चेतना आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है नई दिशा। माना वरिष्ठ नागरिक हो गए, बुढ़ापा नहीं सताता है, उनके अंदर नन्हा बचपन रह रह कर मुस्कुराता है। बचपन में था माँ का सहारा, अब पोता हाथ बढ़ाता है, गुजरे जीवन के हसीन लम्हे सिरन सी भर जाता है। भूली बिसरी यादों के पंखों पर नया सवेरा आता है, वरिष्ठ नागरिक तड़के उठता प्रभु में ध्यान लगाता है। मॉर्निंग वॉक व्यायाम योग को नियमित वो अपनाता है, वक्त के दरिंजों में फंसा बुढ़ापा खटिया से उठ नहीं पाता है। मन की मुंडेर पर वो ठिठका चुपचाप वहीं रुक जाता है, वरिष्ठ नागरिक का अनुभव नई आशा उमंग जगाता है। वरिष्ठ नागरिक का अनुभव नई आशा उमंग जगाता है। सीनियर सिटीजन नई पीढ़ी को सही राह दिखलाता है, अपने यौवन की खिली चांदनी घूट घूट पिलवाता है। हंसी खुशी मस्ती में जो जीते उन्हें कभी बुढ़ापा नहीं आता है, अपने संचित पुण्य की पूंजी अपनों को दे पाता है। वरिष्ठ नागरिक जहां चले नई दिशा रच जाता है। धन्यवाद। Hello everyone, I am Yashika from class 9. Today I want to share my views regarding Senior Citizen Day. World Senior Citizen Day is annually celebrated on 21st August. As age is a part of life and no one can escape from it. A baby borns and slowly becomes an adult, and an adult person slowly becomes an old. It is a lifelong process. A person who has crossed the age of 60 and lives permanently in the same country is known as the senior citizen of that country. So senior citizens are very responsible persons. He guides us in every tough journey of life successfully. As an adult person becomes old, he becomes more experienced. They need to help to do their works. So it is our responsibility to caring them like a child and respecting them like a god. Thank you everyone. Happy Senior Citizen Day to all of you. हम इनकी आंखों के तारे, तन चाहे हो बूढ़ा इनका, पर होते जवान दिल वाले। मम्मी पापा से भी ज्यादा ये तो घर का ध्यान रखे, टोका टाकी करते रहते, आदत से मजबूर बड़े। सुबह शाम सैर को जाते, आकर हमें व्यायाम कराते, होमवर्क में हाथ बटाकर और बहुत सी सीख सिखाते। दोस्त भी यही बन जाते जब कभी हम शोर मचाते, साथ हमारे खेला करते, कैरम लूडो और कराटे। खाने का इन्हें शौक बड़ा, जब मिल जाता है मौका, इनके साथ उठाते हम भी बारिश में चाय पकौड़ों का मजा। डांट से पापा की बचाते, जब गंदे मार्क्स आ जाते, पापा को समझाकर कहते, भूल गया बचपन में तेरे कुछ ऐसे ही नंबर थे आए। मुझको अपने दादा दादी सारी दुनिया से ज्यादा भाते। मन करता ये लोग हमें कभी छोड़ कर नहीं जाते। धन्यवाद।
नमस्कार, माय नेम इज तुषार फ्रॉम क्लास 6B। आज मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पर कविता सुनाने जा रहा हूँ। ये वक्त समझाने का नहीं समझने का है, ये वक्त समझाने का नहीं समझने का है। बच्चे नहीं बूढ़े माता पिता है, सिखाने का नहीं सीखने का है, सिखाने का नहीं सीखने का है। वक्त कम है तजुर्बा ज्यादा, वक्त कम है तजुर्बा ज्यादा। समय सुनाने का नहीं सुनने का है, समय सुनाने का नहीं सुनने का है। मत करो उन्हें बदलने की कोशिश, मत करो उन्हें बदलने की कोशिश। तुम्हें बनाने में की है बहुत कोशिश, तुम्हें बनाने में की है बहुत कोशिश। बहुत किया है संघर्ष, ना देखी धूप ना देखी बरसात। हर मौसम में की है तुम्हें बनाने में कोशिश, हर मौसम में की है तुम्हें बनाने की कोशिश। ना बदलो उनको, ना बदलो उनको, नहीं कर पाते इस उम्र में ढलने की कोशिश, ढलने की कोशिश। करो तो बस करो सेवा, और कुछ करने का नहीं। यही कीजिए कोशिश, बस यही कीजिए कोशिश। धन्यवाद। बहू, जरा एक गिलास पानी लाना। क्या है माजी, अभी लाई? बहू, एक गिलास ही चाय बना लाना। ठीक है, बाद में बात करते हैं। हाँ ठीक है, बाय। अभी लाई माँ जी। खुद तो कुछ काम करती नहीं है, मुझसे ही सारा काम करवाती है। अरे क्या हुआ, इतनी उदास क्यों बैठी हो? माँ जी सारा काम मुझसे ही करवाती है, खुद तो कुछ करती नहीं है। कभी चाय दो, कभी पानी दो। तो क्या हुआ, अभी वो बूढ़ी हो चुकी है, उनसे इतना काम भी नहीं होता है। घर में थोड़ा ही काम होता है ना, कर लिया करो। अगले दिन मैं कीर्तन जा रही हूँ। जाओ जहाँ जाना है, मेरा दिमाग से खाओ। आज आप जल्दी आ गए ऑफिस से? हाँ, कल तुम्हारा मूड ऑफ था ना। चलो आज हम गोलगप्पे खाने चलते हैं। पक्का? मैं अभी ड्रेस चेंज करके आती हूँ। गोलगप्पे कैसे लगे? गोलगप्पे तो अच्छे नहीं लगे ना। अब मुझे माँ जी अच्छी लगती है, सारा काम मुझसे ही करवाती है। हाँ, और से नहीं कर सकती माँ जी को। मैं तंग आ गई हूँ उनसे। आप कह दो कि वो काम करना शुरू कर दे, या फिर उस घर में मैं रहूंगी या फिर माँ जी। आप डिसाइड कर लो। कल तक का समय है आपके पास। अगले दिन चलो माँ जी। कहाँ बेटा? चलो हम जा रहे हैं माँ जी। नहीं बेटा, माँ जी अब हम आपके और काम नहीं कर सकते। मेरी बहू आपसे तंग आ चुकी है माँ जी। दिन मेरा फोन लेना जरा। लो, और मेरे लिए पानी भी लाना। सुबह से सारे काम मुझे ही बताए जा रही हूँ, एक काम भी तुमसे नहीं होता है क्या? मैं मायके चली जाऊंगी। मेरे लिए एक कप चाय और बना लाओ। सुबह से सारे काम मुझे ही बता रहे हो, एक काम भी तुमसे नहीं होता है। हाँ, सारे काम नहीं करूँ, मैं मायके चली जाऊंगी। चली जाओ। जा रही हूँ, जाओ। माई ठीक थी, माँ की याद आ रही है, अभी लेके आता हूँ मैं। माँ जी, बेटा चलो हम चलते हैं। माँ जी कहाँ बेटा? माँ जी हम घर चल रहे हैं। बड़ों का आदर करें, उनका सम्मान करें, उनका
बहू, अरे ओ बहू, कहाँ है बेटा? क्या है बुढ़िया, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही है? बेटा मैं चाय के लिए कह रही थी। बेटा मैं भी चाय कह रहा था। कोई चाय वाय नहीं है, एक दिन चाय नहीं पियोगे तो क्या मर जाओगे? जीना हराम कर रखा है तुम दोनों ने मेरा। आने दो, आज उन्हें बताती हूँ मैं। कुछ तो करना पड़ेगा इन बुढ़ा और बुढ़ियों का, दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। बेटा आ गया? हाँ मैं आ गया। एक बार मेरे साथ चलो, मुझे आपसे कोई बात करनी है। क्या? सुनो, तुम अपने मम्मी पापा को और लेस में छोड़ा। तुम पागल हो रही हो? तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता है स्कूल तक आ चुकी हो, दिन रात नखरे करते रहते हैं। नहीं ऐसा नहीं हो। और तुम्हें उनकी उम्र कितनी आज या कल तो उन्हें जाना ही है। मुझे नहीं पता, नहीं तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मैं नहीं चाय बनाने के लिए आपने से देखी नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बेटा वो आई मेरे पास और उसने चाय भी नहीं दी मेरे को। उसकी गलती नहीं कर रही हूँ। आपको और पापा को कितना ख्याल रखती है? नहीं बेटा तुम्हारा सही कह रही है। आपको तो कहने को और कितना झूठ बोलोगे आप लोग? पर बेटा हम तो झूठ बोल ही नहीं रहे, सच में बोलोगे आप चाय लगी। हाँ बेटा तुम्हारी बात सही कह रही है। तो आप इसलिए वो झूठ बोल रही है मेरे लिए? आज आप मुझे कहीं भी लेके जाता है। कहाँ वो सरप्राइज है, आप ही लेके एक बताओ तुम्हें कहाँ? चलो तो सही पहले मेरे साथ। बेटा क्या हुआ? तुम्हें डांटना मुझसे कि अपने मामा को अपने घर छोड़ो, नहीं तो फिर तुम अपने घर चले जाओ। मैं खुद ही घर तो आप ये क्या बोल रहे हो? आप मेरे घर पे जो है आप मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ के आ रहा है। बड़ा नहीं होना, कैसे वृद्धाश्रम छोड़ दो? तो फिर आपने कल मेरे को पहले कर दिया, मैं अपना सामान पहले पैक कर लेती। मेरे को नहीं रहना, मैं अपने ही घर जाऊंगी। तो मेरे माँ बाप भी मेरे घर पे रहेंगे। नहीं, इनको वृद्धाश्रम छोड़ दिया, वो मेरा घर है ना कि इनका। मैं अपने माँ बाप को कहीं नहीं छोड़ सकता। मुझे नहीं पता, मुझे अपने घर जाना है, मैं नहीं रहूंगी। मैंने यही संस्कार दिए तुझे। मम्मी यही अपने माँ बाप को नहीं छोड़ दिया, जिसमें मेरी क्या गलती है? सारे दिन मैं इनकी नखरे झेलती रहूं। बस चुप उनसे। पापा प्लीज, अरे खड़ो ये पापा प्लीज मेरा वापस घर पे लेके चल पड़ो। तुम्हारा चलो बेटा, तुम्हें समझ में तो आ गया। चलो अपने घर चलो बेटा। मम्मी ये तो नहीं लेके जाएगी? नहीं ये लेके जाएगा बेटा, चलो। नमस्कार, मैं मधु कक्षा 8वीं से आप लोगों के समक्ष एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है अब मैं बूढ़ा होने लगा हूँ। खोल के मनचाही किताब के पन्ने पढ़ते पढ़ते ही सोने लगा हूँ। शायद लोग सही कहते हैं, अब मैं बूढ़ा होने लगा हूँ, अब मैं बूढ़ा होने लगा हूँ। पहले से फुर्ती नहीं बदन में, पहले से फुर्ती नहीं बदन में, 2 कदम चलने से थकने लगा हूँ। गिनी हुई सांसें है बाकी, एक एक को खींच के लेने लगा हूँ, एक एक को खींच के लेने लगा हूँ। आंखों से कम हो गया है दिखना, आंखों से कम हो गया है दिखना, कुछ ऊंचा भी अब सुनने लगा हूँ। भूख नहीं लगती अब उतनी, जिंदा रहने को बस दाने चुगने लगा हूँ, जिंदा रहने को बस दाने चुगने लगा हूँ। पहले जिन बातों पे गुस्सा आता था, पहले जिन बातों पे गुस्सा आता था, आज उन्हें नजरअंदाज करने लगा हूँ, आज उन्हें नजरअंदाज करने लगा हूँ। बड़े बड़े बच्चों के आगे अपने गुस्से से डरने लगा हूँ, बड़े बड़े बच्चों के आगे अपने गुस्से से डरने लगा हूँ। प्यार तो पहले भी करता था सबको, प्यार तो पहले भी करता था सबको, अब जाहिर भी करने लगा हूँ। वक्त मिले ना मिले कहने का, इसलिए अब सब कुछ कहने लगा हूँ। वक्त मिले ना मिले अब कहने का, इसलिए अब सब कुछ कहने लगा हूँ। मन में जितने उद्गार भरे थे, मन में जितने उद्गार भरे थे, आंखों से खाली करने लगा हूँ, आंखों से खाली करने लगा हूँ। फिर से आंसू आते हैं, फिर जो आंसू आते हैं, उन्हें आंखों की खराबी कहने लगा हूँ, उन्हें आंखों की खराबी कहने लगा हूँ। शरीर साथ नहीं देता अब, शरीर साथ नहीं देता अब, मनोबल से उसको ढोने लगा हूँ। पता नहीं लगने देता पर अंदर ही अंदर दुर्बल होने लगा हूँ, अंदर ही अंदर दुर्बल होने लगा हूँ। उम्र जो ढलने लगी है मेरी, उम्र जो ढलने लगी है मेरी, गलती अपनी गिनने लगा हूँ। माफी तो मांग नहीं सकता पर उन पर पछतावा करने लगा हूँ, उन पर पछतावा करने लगा हूँ।
सब अपने अब मेरे पास रहे, सब अपने अब मेरे पास रहे, ऐसी कामना करने लगा हूँ। वक्त अब मेरे पास जो कम है, वक्त अब मेरे पास जो कम है, देख देख के सबको जी भरने लगा हूँ, देख देख के सबको जी भरने लगा हूँ। जाना तो एक दिन सबको है, जाना तो एक दिन सबको है, पर बिस्तर पे पड़ने से डरने लगा हूँ। चलता चले जाऊं, बस यही प्रार्थना करने लगा हूँ, यही प्रार्थना करने लगा हूँ। खोल के मनचाही किताब के पन्ने, पढ़ते पढ़ते ही सोने लगा हूँ, पढ़ते पढ़ते ही सोने लगा हूँ। शायद लोग सही कहते हैं, अब मैं बूढ़ा होने लगा हूँ, अब मैं बूढ़ा होने लगा हूँ। धन्यवाद।